बात है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है, जिसको मैं आपको बता रहा था कि कोई एक स्ट्रेटजी आप पकड़ लो, चाहे जो आपको अच्छी लगती हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर यही स्ट्रेटजी अच्छी लगे, कोई सी भी आपको एक लगती हो उसी को पकड़ के रखो। देखो शेयर मार्केट में पैसा बनाना है ना, तो इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी नहीं चाहिए होती है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको जो अच्छे से आती हो उसको पकड़कर आप बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यही बोलना चाहता हूँ कि देखो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है और मेरे को लॉस कितना लेना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। हाँ, एक बार हम बात कर सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस हमारा फिक्स होना चाहिए कि मेरे को लॉस इतना ही लेना है इस ट्रेड में, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हो ट्रेडिंग में। अक्सर क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट तो हम लोग थोड़ा लेते हैं, लेकिन लॉस हमारा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और वो लोग कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए ना दूसरा क्या है, देखो आप ऑप्शन में करते हो, ऑप्शन बाइंग में अगर हो तो आपको ना मोमेंटम को ही पकड़ना होता है, ना कि आप कहीं पर भी बीच में कहीं पर भी ट्रेडिंग करो। यहाँ से देखो मार्केट रुका है तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग करो, यहाँ रुका है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग करो। नहीं, आपको मोमेंटम पकड़ना होता है कि मार्केट में एक डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज का जो स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखो ये स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ऐसे जा रहा हो और कोई हाई ब्रेक हो रहा हो और वहाँ पर रिजेक्शन ले रहा हो, जैसे यहाँ पर कहीं रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड में आप जाकर देखोगे कि वहाँ पर क्या बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है वो टॉप पर है क्या। अगर वो टॉप पर है और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो फिर यहाँ से आप सेल करके यहाँ तक का टारगेट नीचे का जो लाइन है, जैसे ये एक बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होती है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब एक टॉप होती है, एक मिडल और एक बॉटम। तो यहाँ पर 3 लाइनें होती है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसको हटाता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बैंड को हटा देता हूँ मैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा हायर हाई हायर लो सब मार्क कर लेते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है और कहाँ पर लो ब्रेक कर रहा है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ से जाएंगे और ये वाला एक लाइन है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा था ये वाला पॉइंट का हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक छोटी सी लाइन यहाँ से इस तरह से लगा सकते हो कि इस पॉइंट का इसने क्या किया, हाई ब्रेक किया है। तो एक ये हो गया। उसके बाद अगर और भी हम देखें यहाँ पर तो कोई ऐसा दिख रहा है आपको, तो मेरे को यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है ऐसा जो हाई ब्रेक हो गया। या दूसरा एक और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कहीं पर लो ब्रेक हो रहा है तो उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लो वाला भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। और भी हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी देखते हैं जहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है और जहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसको मैं यहीं पर रखता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो लो है ये वाला ब्रेक हो रहा था यहाँ से, तो ये वाला हम लेके लगा लेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला एक हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ठीक है, और भी अगर हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कोई हाई ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। तो अभी तो फिलहाल में यहाँ पर ये छोटा सा एक हाई है तो हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, या फिर हम लोग ये वाला जो लो ब्रेक हुआ है यहाँ से ये हम मार्क कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला मार्क कर दिया मैंने। और भी अगर हम पीछे चलेंगे तो यहाँ से आपको बहुत जगह पे ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये हाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये वाला 1 मिनट इसको छोटा करना है थोड़ा, और ये वाला लाइन इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद में कहीं लो ब्रेक हो रहा है तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा था आपको। ठीक है, उसके बाद में और भी अगर हम कहीं पर लो ब्रेक हो रहा है तो उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा है। एक हाई यहाँ पर भी आपको ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ से मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसे पहले से ही मार्क करते जाना है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक हाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो ये भी आप मार्क कर सकते हो। और उसके बाद में अगर एक लो यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये वाला।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मार्क कर लेनी है, पहले से ही प्रिपेयर रहना है। जब भी आपको कोई हाई लगे तो वहाँ पर आपको हाई को मार्क कर लेना। सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बॉलिंजर बैंड लगा देंगे। ठीक है, बॉलिंजर बैंड लगा के हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। कैसे, 1 मिनट यहाँ से मैं बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ। अब बॉलिंजर बैंड ये वाला, ठीक है, अब हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और यहाँ से सिंपल सा यहाँ पर मैं देखूँगा कि कहाँ पर हमने मार्किंग किया था, उस मार्किंग के पास में हम जाएंगे। तो हमको मार्किंग छोटा करते हैं, इसको कहीं पे दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक मार्किंग हमारे पास में कहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो मार्किंग किया था हमने, ये वाला। तो यहाँ से अगर आप, चलो इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको ग्रे कलर को हटा देता हूँ, मैं दूसरा कोई सा कलर लगा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से मैंने कलर हटा दिया है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये 3 लाइनें आपको देखने को मिल रही है बॉलिंजर बैंड की, 1, 2 और 3। अब यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हमने लगाया था ना, ये वाला हाई, ये वाला हाई। तो यहाँ से ये हाई क्या हुआ, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से ब्रेक होता हुआ आपको दिख रहा है। तो एक तो ब्रेक यहाँ पर भी हुआ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बॉलिंजर बैंड के पास में आ चुका था ये वाला जो कैंडल आप देख रहे होंगे। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, यहाँ से ये हाई है, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से अगर मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड का जो हाई है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही। जैसे हाई ब्रेक हुआ, एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर भी हाई ब्रेक हुआ तो एक रिजेक्शन देखने को मिला। और हमारा मार्केट कहाँ पर है, टॉप पर है, बॉलिंजर बैंड के टॉप एरिया पे है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सेल प्लान कर सकते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखो, यहाँ से मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो 1 मिनट में यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो फटाफट सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ से भी फटाफट सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा इतनी स्पीड आपको रखनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि 1-2 एसएल भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बाद हम बॉटम भी देखते हैं। देखो, यहाँ से हमने बॉटम लाइन को भी मार्क किया था, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला जो दिख रहा होगा बॉटम। तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड का बॉटम कहाँ पर है उसको देखना आपको, कि ये वाला बॉटम के आसपास था। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ये लो ब्रेक हो रहा था, यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ था, आपको पता है यहाँ से। तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग मोमेंटम आया भी है। यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये छोटे छोटे बाइंग होते हैं। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में ना एक फटाफट बाइंग करके, चलो यहाँ से देखने को मिल रहा था हमको, अच्छा ये वाला एरिया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो ये वाला नीचे ब्रेक कर दिया था, तो ये वाला एरिया अपने लिए बाइंग का था। और भी हमारे पास में बहुत सारे चांस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ें, देखो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा ये, लेकिन थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी भी बहुत बढ़िया काम कर जाती है बहुत बार। और बहुत बार इसमें क्या है, तो ट्रेड लेना आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि भाई अब क्या होने वाला है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा था ये वाला टॉप था और यहाँ से ब्रेक हुआ था ये, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो आसानी से बॉलिंजर बैंड के टॉप पर था और यहाँ तक हम आराम से प्रॉफिट ले सकते थे। अब थोड़ा सा इसमें 5-10 पॉइंट का 20 पॉइंट का ही यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा सा जल्दी लेंगे। और बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में भी आपको दिख रहा होगा एक लाइन, 1 मिनट, यहाँ से ये वाला बॉटम में भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला बॉटम, जैसे ये वाला बॉटम था, यहाँ से हिट होता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले बॉटम को टच, यहाँ से इस बॉटम को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से इसके ऊपर आ जाता है, तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ें यहाँ पर हमने बहुत जगह मार्क की है, आपको भी अगर आप चाहें तो इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आपको ईजी हो जाए। तो यहाँ से और भी अगर हम देखें तो इसके अलावा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप लगा के देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सेलिंग था, तो यहाँ से एक सेलिंग किया जा सकता था। उसके बाद ये वाला भी फिर से एक हाई ब्रेक हुआ था, तो ये वाला सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता था। और इतनी जल्दी फास्ट डिसीजन थोड़ा सा इसमें लेना पड़ता है, ये सबसे बड़ा यही है कि यहाँ से अगर आप फास्ट डिसीजन लोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको
एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिल सकता है। देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक किया था, तो यहाँ पर जाकर आप एक सेलिंग कर सकते थे। जब ये रेड कैंडल बना तब जाके आप सेलिंग कर सकते थे आराम से। तो ये बहुत बढ़िया सा स्ट्रेटजी है। अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत बार आपको चांस भी मिलेगा। ये देखो ये हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से रेड कैंडल बना था, तो यहाँ से आप एक सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। उसके बाद ये बॉटम हिट हुआ था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब ये ग्रीन कैंडल बनने लगे तो यहाँ से आप बाइंग करके पैसा बनाया जा सकता था। अभी थोड़ा सा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, जब तक आपको यहाँ पर एक आदत नहीं बन जाती तब तक आपको यहाँ से थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो यहाँ पर और भी वैसी बहुत सारी जगह पे है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत जगह पे ऐसा एक ट्रेडिंग का सेटअप बनाया जा सकता है, ये जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ये चार्ट को देखने में थोड़ा सा आपको फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर बैंक निफ्टी पे हम चलते हैं और थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड हटाते हैं। अब इसमें क्या लॉजिक है, ये लॉजिक मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारा जो लॉजिक सिंपल है कि जब भी मार्केट ना कोई हाई ब्रेक करता है ना, तो उसके सस्टेन होने के चांसेस, देखो यहाँ से 4 में से एक ही चांस होता है उसका सस्टेन होने का, ठीक है। तो यहाँ से वो सस्टेन होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो हमारे पास में जो सक्सेस होने का चांस हमारे पास में 3 होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, हमारे पे सक्सेस होने के चांसेस 3 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सक्सेस होने का एक्यूरेसी वो बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ से आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ, यहाँ तक मार्केट आ चुका है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर भी आप देखोगे सेम यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है। अब ये रिजेक्शन होता है, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है और कभी कभी छोटा भी होता है। तो इसका मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब वो, इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट फटाफट लेना है भाई। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो आपको अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, ज़्यादा रुकना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है। चलो यहाँ पर और भी देखते हैं थोड़ा सा, यही इसके पीछे का लॉजिक था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से आपको देखने को मिला होगा कि ये यहाँ से रिजेक्शन 2 बार लेने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में आपको दूर रहना है, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है वहाँ पर आपका एक एसएल हिट हो गया हो। और भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऐसा कोई चांस है यहाँ पर जहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मिनट, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला तो अपना बहुत ऊपर हो जाएगा। तो ये वाला एक यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे हाई ब्रेक हुआ लेकिन मार्केट का क्लोजिंग हो गया था, अगले दिन ओपनिंग हुआ, इसलिए यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। लेकिन यहाँ से जैसे हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा सा एक ही कैंडल बना और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम और भी बात करें तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट गिरा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है छोटा सा, लेकिन यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है। उसके बाद में भी अगर ऐसा हर जगह पे आप जाओगे तो देखो बहुत जगह पे आपको ट्रैप भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड जब रहता है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से आपको दिख रहा हो रिस्क रिवार्ड का मतलब क्या होता है, 1:2 बोले तो हमारा मान लो यहाँ पर 1000 का लॉस हो रहा है तो हम 2000 का प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। ये हमारी कसम होना चाहिए, तभी जाके हमारे पास में, या फिर हमारा हर बार ये होना चाहिए कि 1000 का लॉस 1000 का प्रॉफिट, ये वाला स्ट्रेटजी भी हम खेल सकते हैं। लेकिन इसमें विनिंग रेशो 70% के आसपास चाहिए, क्योंकि अगर 50% में रहेगा तो आपको फिर कुछ नहीं होगा, ब्रोकरेज आपका अपने घर से देना पड़ेगा। तो उसमें विनिंग रेशो अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हुई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।